नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी और हॉट खबर एक ही है, वो है इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम का नामांकन वापस लेना और उनके साथ साथ कई कांग्रेस के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अब इसको लेके इंदौर में क्या माहौल है, सहयोग से आज इंदौर के जाने माने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने वकील और प्रोफेशनल कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अजय बगाड़िया जी हमारे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं, क्योंकि अजय बगाड़िया जी का कहना है कि आज सुबह 6 बजे भी अक्षय क्रांति बम ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सब्जी मंडी में जनसंपर्क किया था। अभी आटा को तो उठा लाते हैं भैया। अपना आटा, अरे यार अपने नेता है ही नहीं यार। आज भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अचानक 10 बजते बजते ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाला बदल लिया। क्या आपने नामांकन वापस ले लिया? अक्षय जी, मैं गाड़ी चलिए सर। अक्षय जी, क्या अक्षय भाई? अक्षय भाई और इतनी बड़ी घटना के बाद कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति है, लोग किस तरह इस घटना को ले रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है। और एक और बात, अजय बगाड़िया जी जैन हैं, अक्षय क्रांति बम भी जैन थे, इन्हें टिकट भी जैन कोटे से दी गई थी, तो क्या जैनियों में इसकी प्रतिक्रिया है। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आप खुद इनकी टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे नवंबर में, जो चुनाव थे विधानसभा 4 से आप शायद टिकट मांगा था, और मैंने सुना था कि अजय बगाड़िया जी भी उनके लिए पैरवी कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहे हो आज इतना बड़ा झटका देके? एक तरह से कांग्रेस के ऊपर तो बमबारी करके चले गए। निराश, ठगा हुआ, टूटा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रहा हूँ। और आज मैं ही ये महसूस नहीं कर रहा अरविंद भाई, आज जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो लोग जो हैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में हो, नेता के रूप में हो, विचारधारा के रूप में हो, जो देश को गैर सांप्रदायिकता की तरफ ले जाने की बात करते हैं, या जो देश को एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की बात करते हैं, वो सब की भावना आज वही है जैसे मैंने आपसे निवेदन करा। रहा सवाल इस व्यक्ति के जैन समाज के होने का, तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जैन समाज से आता है, और आज जैन समाज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमें बड़ा शर्मसार कर दिया इस व्यक्ति ने ऐसी हरकत करके। जिस व्यक्ति ने, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी के घर नहीं गई थी टिकट देने, नहीं किसी के घर जाती है। आज भी सबसे मजबूत विपक्ष की अगर आप बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे हो, प्रादेशिक स्तर पे हो या क्षेत्रीय स्तर पे हो, सबसे मजबूत विपक्ष अगर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। तो आपने जा करके अपनी क्षमताओं को दर्शा करके, झूठ बोल करके, लोगों को झांसे में लेकर के, कांग्रेस दल के नेताओं को और व्यक्ति विशेषों को लेकर के एक आपने टिकट हासिल किया। इसके पहले विधानसभा का आपने टिकट मांगा, उसके बाद लोकसभा का टिकट जब आपको दिया जाता है तो ऐसी स्टेज पर जाकर के आपने विड्रॉ करा जहां से पार्टी को आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। तो आपके मन में अपने आप में कहीं कोई शर्म, कोई हया, कोई लज्जा, कोई संकोच बाकी है, या सभी आपने बेच खाया है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। नहीं तो अब मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आम छोटा जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, जो झंडे लगाता है, जो दरी बिछाता है, उनकी उपेक्षा करके इस तरह से व्यवसायियों को, करोड़पतियों को कांग्रेस टिकट दे देती है और ये रातों रात पाला बदल लेते हैं।
देखिए, टिकट में देने के क्या कारण थे अरविंद भाई, मैं आपको बताता हूं। यहाँ कांग्रेस पार्टी का 1% भी दोष नहीं है, टिकट देने वालों का 1% भी दोष नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपके चैनल पे आकर के अपनी पार्टी को या निर्णय करने वाले व्यक्तियों को दोषारोपण नहीं करना चाहता, बिल्कुल साफ बात है। विश्वास करने वाले की गलती होती है या धोखा देने वाले की गलती होती है। आपने विश्वास करके मुझे अपनी चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया और ये आपने मेरे हाथ में ये माइक दिया कि अजय भाई मुझे आपको सवालों का जवाब दीजिए, मैं इस माइक को लेकर के आपके यहाँ से भाग जाता हूँ। गलती आपकी थी माइक देने वाले की, गलती मेरी थी। तो विश्वासघात किसने करा? कांग्रेस ने इन्हें क्यों टिकट दिया? थोड़ा सा मैं अगर आपको हट करके बताऊं तो थोड़े समय पहले देखें इंदौर के मेयर का चुनाव, इसी इंदौर शहर की बात कर रहा हूं मैं। इंदौर के मेयर के चुनाव में इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने पुष्यमित्र भार्गव नाम के एक व्यक्ति को, जो मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेयर के चुनाव के लिए खड़ा करा। उसके पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर था, लेकिन चुनाव के पुष्यमित्र भार्गव जी नहीं लड़े थे। उसके बाद उन्होंने विश्वास क्यों दिखाया? क्योंकि निर्विवादित व्यक्ति थे, एक पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था, विद्वत्ता उनमें बसी हुई थी और यंग आदमी थे, यंग ब्लड था, अपना विजन लेकर के आए थे। उनको चुनाव में टिकट दिया गया मेयर पद के लिए। मेयर पद का चुनाव के रिकॉर्ड मतों से जीत करके पुष्यमित्र भार्गव आज इंदौर के मेयर पद पे बने। इसी विचारधारा को लेकर के, बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करते हुए नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंटली इस विचारधारा को लेकर के अक्षय कांति बम को टिकट कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि 3 बातें थी। पहला, निर्विवादित व्यक्ति थे, कोई चुनाव पहले नहीं लड़े थे। तीसरा है कि शिक्षाविद थे, उनके खुद कॉलेजेस हैं, खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बोलने में अच्छे हैं, परिपक्वता दिखती है, राजनीतिक परिपक्वता उनके बोलने से दिखती है। तो ये सारी क्वालिटीज जब दिखी तो इंदौर शहर को एक नया चेहरा, और इंदौर मुख्य तौर पे बाहुल्य क्षेत्र है मराठी समाज का और जैन समाज का, तो इस चीज़ को देखते हुए भी, रीजनल एक्टिविटी को देखते हुए भी, रीजनल बैलेंस को देखते हुए भी ये टिकट इनको दिया गया था। और जब से इनको टिकट दिया गया, इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने पूरी तरह ये दर्शाया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें आपके चैनल पर, तो मैं तो इससे बेहतर ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं, मैंने नेता भी नहीं कहूंगा, इस तरह के लोग जो हैं मेरी नजरों में ये वैश्या से बदतर होते हैं। अरे आपसे तो बेहतर वैश्या है, जो कम से कम अपने काम के प्रति तो ईमानदार रहती है। आप तो अपने काम, अपने राजधर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो। क्या करोगे आप जीवन में आगे, पार्टियां बदलते बदलते, और कहां रुकोगे इस बात को लेकर के? खुद का स्वार्थ कभी छोड़ोगे या अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं समझोगे? ये स्थिति कर दी इन्होंने इंदौर में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी गुस्सा मैं समझ सकता हूं, आप एक नेता की तुलना वैश्या से कर रहे हैं। ये मेरा गुस्सा नहीं, ये मेरा टूटा हुआ दिल है। और प्रश्न ये नहीं कि ये अगर टिकट लेने से मना, मुझे मान लीजिए कोई आपके ऊपर क्या था। देखिए 3 तरह के कारण होते हैं दल बदलने के, मुख्य तौर पे हम समझें। या तो आपको कोई प्रलोभन दिया गया है, प्रलोभित होने की आपकी स्टेज रही नहीं, आप बहुत अच्छे सम्रांत परिवार से आते हैं, आपके पास रुपए पैसे से आप सक्षम हैं, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, आपके नाम पे कॉलेज है, आपके पास वो सब है जो भौतिक रूप से किसी आदमी के पास हो सकता है। प्रलोभन के आगे की बात करें तो डर। अगर आपको डर है राजनीति में, तो राजनीति करना बंद कर दें, किराने की दुकान खोल लें, अपने घर बैठ जाएं। जब आपने टिकट मांगा था तब आपके मन में डर नहीं था क्या? तीसरी बात, या तो आप खरीदे गए हैं। अगर आप खरीदे जाने की स्थिति में हो तो फिर आप राजनीति करते क्यों हो? फिर और बहुत सारे धंधे जिसमें आप रुपया ज्यादा कमा सकते हो जाकर के। चौथा कारण तो मुझे नजर नहीं आता। क्या चौथा कारण था? हृदय परिवर्तन। इस ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ 17 साल पुराने मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा दी गई थी और इसलिए वो डर के वजह से गए। कौन सा ऐसा नेता है अरविंद भाई जिसके खिलाफ मुकदमे नहीं चले? आप मुझे बताइए, मुकदमा चलाना अगर क्राइटेरिया होता तो आज़ादी की लड़ाई से ज़माने से जिस तरह के नेता हमारे देश में आ गए हैं, कभी आगे ही नहीं आ पाते। आप नेताओं के नाम चुन लिए। क्या महात्मा मोहनदास जी, करमचंद गांधी पे मुकदमे नहीं चले? पंडित नेहरू पे मुकदमे नहीं चले? अटल जी पे मुकदमे नहीं चले? इंदिरा जी पे मुकदमे नहीं चले? किस नेता ऐसा है, छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, जिसमें मुकदमे नहीं चलते? और इसी तरह से अगर आप डर करके, और 307 के जिस मुकदमे की आप बात कर रहे हो, उस मुकदमे को तो मैं लड़ रहा हूँ इनके लिए कोर्ट में, उसकी रिवीजन की तैयारी मेरे ऑफिस। आप वकील होंगे? जी हाँ, उस मुकदमे में जिसमें 307 धारा लगाई गई, उसकी रिवीजन की तैयारी मेरे ऑफिस में हुई है, जिसको पेश करना है। और 307 धारा ही लगी है, आप अंदर तो नहीं हुए। 10 तारीख आपकी पेशी के लिए दी गई है। क्या होता आप पेश हो जाते? इनसे तो कहीं बेहतर मानता हूं मैं शिबू सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल जी को, जो डर करके राजनीति नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, संजय सिंह जी को आज छोड़ा उन्होंने, कोर्ट से आदेश से संजय सिंह जी छूटे, तो उनको तो कभी का राजनीति छोड़ देना चाहिए थी, आपको तो छोड़ देना चाहिए थी। आज अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल है मैदान में, आपने देखा होगा प्रचार करनी, शिबू सोरेन के मुकदमे लगते। अरे अर्जी अलाउ होगी, डिसअलाउ होगी। आपको अगर इतना डर है तो राजनीति करते क्यों हो भाई? डॉक्टर ने थोड़ी बोला राजनीति करने को, बहुत सारे और काम है, वो करिए जाकर के समाज में। चलिए एक और दर्शकों को बताऊं, एक बहुत बड़ी जानकारी चर्चा के दौरान मुझे भी मिली। मुझे भी नहीं पता था कि अक्षय बम को लेकर जो सुबह से मैसेज चल रहे हैं कि उन पर धारा 307 लगी थी, उससे डर के गए हैं। इस मामले में अक्षय बम की ओर से जो वकील हैं वो भी संयोग से अजय बागड़िया जी हैं, अभी उन्होंने मुझे बताया। तो अब मैं इस विषय पर भी थोड़ा सा एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्या ये जो धारा लगी है वो इनके चुनाव टिकट मिलने के बाद लगी है या पहले से थी? निश्चित तौर पे इनके टिकट मिलने के बाद लगी रविंद्र भाई, और इस धारा से डर के ये गए ऐसा मैं भी नहीं मानता। क्या कारण है ये तो जब आपका साक्षात, ये 17 साल पुराना मामला था और टिकट मिलते ही ये बढ़ा दी गई, ये भी एक तरह से सत्ता का दुरुपयोग है, प्रशासन का दुरुपयोग है।
कितने सत्ता के दुरुपयोग गिनाऊंगा मैं रविंद्र भाई यहाँ बैठ करके? आपका समय और मेरा समय दोनों का समय कम पड़ जाएगा। हम रात का खाना भी यहीं खाएंगे, सुबह का कल का नाश्ता भी यहीं करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के उदाहरण मैंने अगर देना शुरू कर दिया। तो ये को पहला दुरुपयोग थोड़ी है। जो विपक्ष में बैठ करके हम राजनीति करते हैं, विपक्ष में बैठ करके अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के वो प्रयास करते हैं, उस पर हर तरह से सत्ता का उपयोग दुरुपयोग तो करती ही है सत्ता दी। और ये बीजेपी की खासियत है, इसमें कौन सी नई बात है? क्या आप नहीं जानते थे कि बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी आपको हटाने का मैदान से, और आपको प्रलोभन देगी या आपको डराएगी? तो क्यों आपने टिकट लिया? आप अक्षय बम के वकील हैं, और भी तमाम सारे केस मेरे ख्याल है उनके आपके पास होंगे। किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या क्रिमिनल हैं या केवल व्यवसायी हैं? और उनकी क्या मनस्थिति रही होगी जो उन्होंने बदला? आप तो बहुत गुस्से में हों, लेकिन आप ठंडे दिमाग से बताओ कि वास्तव में क्या कारण रहा है कि जिसके वजह से अक्षय को ये अचानक निर्णय लेना पड़ा, और अपने वकील से सलाह भी नहीं की उनने? मैंने तो उनको फ़ोन करा था। ये दूसरे पहले सवाल का जवाब दूसरे पे आता हूँ। मैंने उनसे जैसे ही मुझे खबर लगी दोपहर को करीब 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे 2 बजे के आसपास की इस तरह से उन्होंने नामांकन वापस लिया, मैंने सबसे पहले उठा करके डायरेक्टली उन्हें फ़ोन करा। उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद अभी तक उनका पलट के फ़ोन नहीं आया। स्वाभाविक है जवाब देने की स्थिति में नहीं है और मुझे जवाब भी नहीं देते। और बहुत सारा गुस्सा जो मैं आपके चैनल पर गलती से निकाल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, शायद इससे 2 गुना गुस्सा मैं उन पर निकाल देता अगर वो फ़ोन उठाते, तो जो कि उचित नहीं रहता। मैं मानता हूँ उस बात को। रहा सवाल क्या बात रही होगी रविंद्र भाई, तो ये तो या तो वो खुद जानते हैं, ईश्वर जानता है, या फिर उन्होंने ले जाने वाले नेता जानते हैं जो उनकी। लेकिन कारण जो भी हो, आपको इस स्टेज तक आना नहीं चाहिए था। जब नामांकन भरने की अंतिम तिथि आपके, देखिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले, मैं 2 उदाहरण देता हूं इंदौर शहर के, विशाल और संजय शुक्ला और विशाल पटेल दोनों कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए। आप दोनों से बात कर लीजिए। जिस दिन वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए, मैंने उनको फोन लगा करके बोला, मैंने कहा नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट लाइफ में। आपने अपनी विचारधारा चुन ली, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहां छोड़ा? प्रश्न हृदय परिवर्तन का नहीं। हृदय परिवर्तन तो राजनीति में होता ही रहता है, लेकिन हृदय परिवर्तन में और दल बदलू होने में एक फर्क है, विश्वासघात करने में एक फर्क है। आपने उस स्टेज पे जाकर के पार्टी को छोड़ा है और उस स्टेज पे ले जाकर के मारा है जहां लोग आप पे भरोसा करते थे। अरे आप में और जयचंद में फर्क क्या रह गया मुझे बताइए? आप आज की राजनीति के सबसे बड़े जयचंद है मेरी नजर में। और क्या विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी? उनके कितने केस हैं आपके पास अभी? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उनके कॉलेज के रेगुलर केसेस चलते हैं, अन्यथा क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति नहीं है। उनके फादर बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े नामचीन व्यक्ति है, मेरे पारिवारिक मित्र है पूरा परिवार। इनके खिलाफ कुछ नहीं है कहने। इनके पिता की के कारण इनको टिकट मिली थी। क्या इनने पिता को भरोसे में लिया होगा? कांति बम जो हैं, क्या उनकी सहमति रही होगी इसमें? मुझे नहीं लगता कांतिमम साहब की सहमति रही होगी, क्योंकि अगर कांतिमम साहब से भी ये बात करते तो शायद कांतिमम साहब इसको मना ही करते छोड़ करके जाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप चुनाव लड़ते हार जाते, ठीक है, चुनाव में हार जीत चलती रहती। कौन सा ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं हारा? हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान के हर नेता कभी न कभी चुनाव हारा, कभी न कभी चुनाव जीता है। आपको तो ये तो कारण हो भी नहीं सकता छोड़ने का। तो मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था कि आप पे विश्वास करके जब आपको पार्टी एक टिकट देती है और आप पे अंधा विश्वास करके देखिए, पहली बार हमने देखा था कि शहर की कांग्रेस, आप सुरजीत सिंह की बात करें, सुरजीत सिंह के नेतृत्व में शहर कांग्रेस पूरी इकट्ठी हुई थी इनके पीछे। एक एक कांग्रेस करता, वो मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता हो जिसके पास बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं हो, या वो ऐसा सुरजीत सिंह चड्डा जैसा जो हमारा शहर अध्यक्ष है जिसके पास अपार जनसमूह की एकत्रित करने की क्षमता हो, इनके पीछे आकर के इनकी ताकत बन के चुनाव लड़ रहा था। हम नहीं जानते चुनाव लड़ेगा जीतेगा, लेकिन पहली बार एक कांग्रेस से कैंडिडेट आया था। आप यकीन मानेंगे रविंद्र भाई, मैंने अपने सूत्रों से, नाम नहीं लूंगा, अपने सूत्रों से राहुल जी के ऑफिस में मैसेज भिजवाया था जिसमें यह कहा गया था कि राहुल जी कृपया करके इंदौर आइए और एक सभा लीजिए, क्योंकि यह लड़का आज खड़ा है कांग्रेस का फोटो बनकर के, जबकि जीतने की संभावना इंदौर में संसदीय क्षेत्र में नगण्य है। पिछला चुनाव हम करीब करीब 5 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन आज इस लड़की की ताकत देखी तो कृपया करके समय निकालें, आप या प्रियंका जी आए। यहां तक स्थिति थी हमारे शहर में चुनाव लड़ने वाली, और उसके बाद आपने ऐसा पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने दुपट्टा डाल दिया है गले में, भगवा दुपट्टा डाल करके आप इस तरह से पार्टी बदल करके चले गए। अरे आप खुद का मुंह कैसे देखते हो यार सामने कांच में खड़े होकर के? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक आखिरी सवाल ये है कि अब इंदौर में कांग्रेस का भविष्य क्या है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि इंदौर बीजेपी ने पूरा इंदौर साफ कर दिया, कांग्रेस के लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस इंदौर में खत्म या नए सिरे से शुरू होगी? अब देखिए रविंद्र भाई, छोटा सा जवाब है, गिनती 1 से 100 तक होती है, तो 1 से 100 की गिनती के बाद फिर 101 शुरू होता है। तो जितनों को जाना है, जितने कमज़ोर हैं, जितने प्रलोभित हैं, जितने डरे हुए हैं, या जितनों को एक कुछ ना कुछ हासिल करना है सत्ता पक्ष से, वो सब जा चुके हैं।
अब जो कांग्रेस उदय होगी या जो कांग्रेस जागृत होगी वो उन लोगों विचारधारा की होगी जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में विपक्ष में खड़े होकर के अपनी बात रहने का सहने का मादा रखते हैं। देखिए सीधी सी बात है अरविंद भाई, मुझे अब कांग्रेस में जो रहेगा उसको कांग्रेस में रहने का फल भी मिलेगा और वो कांग्रेस में रहने की ताकत भी वही बनेगा। जो छोड़ करके जा रहे हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार है कि मेहरबानी करके आप वापस मत पधारना, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है। सिर्फ एक राजनीतिक दल तो हो सकता है बने और खत्म हो जाए या खत्म हो जाए और फिर बन जाए। कांग्रेस एक विचारधारा है जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से इस देश में काबिज है। तो एक विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते। मैं विचारधारा से जुड़ा हूं, किसी नेता व्यक्ति से जो नहीं जुड़ा, व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा, तो एक विचारधारा को आप खत्म कैसे करोगे? और जितना अत्याचार आप हम पे करोगे, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष को, जितना अत्याचार आप हम पे करोगे, जितने अलोकतांत्रिक तरीके से आप इस देश पे राज करोगे, इस प्रदेश की जनता को डराओगे, उतने सशक्त होकर के हम आप पे पलट करके अपनी आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ विरोध करेंगे, उस अन्याय के खिलाफ जिस अन्याय को आप इस तरह से परपिट्रेट कर रहे हैं जनता पे। ये नहीं खत्म होगा, ये लड़ाई चलती रहेगी और लंबी चलती रहेगी और ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर जीतेंगे। आज नहीं कल जीतेंगे तो जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये अक्षय क्रांति बम, जिन्होंने अचानक कांग्रेस के जो प्रत्याशी इंदौर में थे अपना नामांकन वापस लिया, भाजपा का दुपट्टा पहना, उनके वकील हैं और उनने आज इतनी बड़ी बात कह दी कि ऐसे नेताओं से तो वैस्या अच्छी हैं जो कम से कम अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहती हैं। इनका ये भी कहना है कि अक्षय क्रांति बम अपना चेहरा अपने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और तीसरी बात इन्होंने कही है कि अब कांग्रेस और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी, भाजपा कुछ भी कर ले। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो अभी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।